जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत के अंदर दक्षिणी भारत के एक प्रमुख साम्राज्य विजयनगर की यात्रा पर निकले हुए हैं। आज अपनी यात्रा का अंतिम दिन है, तो इसका मतलब आज हम किसके बारे में जानेंगे। तो बता दूं, आज हम विजयनगर की स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे, वहाँ के धार्मिक जो सिस्टम था उसके बारे में जानेंगे और उसके साथ ही अपनी यात्रा को यहीं ख़त्म करके वापस किसी और साम्राज्य की ओर रुख है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक है अपना विजयनगर का स्थापत्य, अर्थात इसके अंतर्गत हम विशाल इमारतों और मंदिरों की बात है वो जानेंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के प्रश्न आज आपको मिल जाएंगे। तो विजयनगर के सभी राजकीय जो केंद्र थे वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित थे। जितने भी राजकीय, आपको ये रेखा चित्र याद आ रहा होगा। इसके अंदर ये है राजकीय केंद्र, शाही केंद्र जिसको हम कहते हैं, और ये है यहां पर पवित्र केंद्र यानी धार्मिक स्थल। तो हम यहां की बात कर रहे हैं अब। तो विजयनगर के सभी राजकीय केंद्र दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर स्थित थे और इस एरिया के अंदर लगभग 60 से अधिक मंदिर हैं वो मिले हैं यहां पर, जो राजाओं की धार्मिक रुचि को दर्शाते हैं। भी इस क्षेत्र में मंदिर हैं वो भी काफी मात्रा में मिले हैं। तो इससे अपने क्या आइडिया लगाएंगे, इतिहासकार क्या आइडिया लगाते हैं, इसका मतलब बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा है वो यहां के रहे होंगे। और इसी क्षेत्र के अंदर लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। 60 से अधिक तो मंदिर मिले हैं और वहीं 30 तरह की स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है वो इस प्रकार की मिली है जैसे वो महल है वहां के। और ये जो बड़ी संरचनाएं जो 30 प्रकार की मिली है, ये ऐसा वहां कोई प्रतीत ऐसा नहीं हो रहा है भी इन बड़ी इमारतों का काम है वो धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ रहा होगा। ऐसे कोई सबूत है वो वहां पर दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका मतलब इस शाही केंद्र में, इस राजकीय केंद्र में हमें मंदिर भी देखने को मिलते हैं और कुछ बड़ी इमारतें हैं वो भी देखने को मिलती है। तो एक प्रश्न यहां पर निकल जाता है, छोटा प्रश्न, वो ये है भी विजयनगर के राजकीय केंद्र की विशाल इमारतों और मंदिरों के बीच में क्या अंतर आपको दिखाई देता है। तो दो अंतर हम यहां पर बता सकते हैं कि जो विशाल इमारतें हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहां पर मिली है वो धार्मिक कार्यों के लिए नहीं थी, जबकि जो मंदिर हैं वो किस कार्य के लिए हैं, वो धार्मिक कार्यों के लिए ही बने हैं। एक अंतर। दूसरा, जो मंदिर हैं वो पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, पत्थरों से निर्मित थे, जबकि जो अन्य इमारतें हैं ये नष्ट प्राय सामग्री से बनाई गई थी। तो ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, वो इन चीजों से बनी हुई है भी शायद वो जल्दी खत्म हो जाती थी, जैसे कोई लकड़ी हो सकता है या सिंपल मिट्टी से हैं वो आकृतियां बनी हुई थी जो कि जल्दी है वो नष्ट हो जाती थी। तो ये राजकीय केंद्र की विशाल इमारतों और मंदिरों के बीच में अंतर है वो हमारे इतिहासकारों को दिखाई दे रहा है। चलिए जी, अब बात करें भी विजयनगर की जो विशाल संरचनाओं की हमने बात की, भी 30 प्रकार की विशाल जो संरचनाएं देखने को मिली है। राजकीय केंद्र में एक विशाल संरचना पाई गई है जिसे, उन विशाल संरचनाओं को राजा का भवन या कई इसे विजय का भवन भी कहते हैं। और यहां पर दो प्रभावशाली मंच हैं, दो स्टेज यहां पर मिले हैं, जिनमें एक का नाम है सभा मंडप और दूसरे का नाम है महानवमी डिब्बा। जैसे स्कूल के अंदर एक स्टेज बना हुआ होता है, इस प्रकार की जो बड़ी संरचनाओं के अंदर हमें सभा मंडप, नाम से स्पष्ट है भी शायद किसी बड़ी सभा के लिए उसको बनाया गया होगा, और दूसरा है महानवमी डिब्बा। ये दो प्रकार के स्टेज है, जो मंच है वो यहां पर दिखाई दिए हैं। अब एक एक करके इन सभा मंडप और महानवमी डिब्बे के ऊपर बात करेंगे। ये कुछ मंडपों के जो डायग्राम है वो यहां पर दिखाए गए हैं, और यहां पर ये है महानवमी डिब्बे की जो स्ट्रक्चर है जो विजयनगर हम्पी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हो, देखिए किस प्रकार का एक बड़ा प्लेटफार्म है वो यहाँ स्टेज है वो दिखाई दे रहा है।
अब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करें सभा मंडप। यह एक ऊंचा मंडप है जो चारों ओर से दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और इसके बीच में एक गली है। भी एक बड़ा ऊंचा मंडप बना हुआ है और इसके चारों ओर गली है वो दिखाई दे रही है, यानी दोहरी दीवारों से बना हुआ है, बीच में खाली जगह है वो इसके अंदर दिखाई देती है। इसके बीच में कई स्तंभ है, इस प्रकार के जो स्तंभ है वो दिखाई देते हैं, पिलर दिखाई देते हैं और इन पिलरों पर इस मंच की दूसरी मंजिल है वो टिकी हुई है। जैसे आप एक इस मंडप में देख सकते हैं, इसी प्रकार के एक बड़ा मंडप है, वहां की एक सेकंड जो बिल्डिंग है वो इसके ऊपर दिखाई देती है। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए वहां पर सीढ़ियां हैं वो भी बनी हुई है और ये जो सभी स्तंभ हैं, जो पिलर है, ये बहुत ही पास पास बने हुए हैं। जब पास पास बने हुए हैं तो इसका मतलब इन पिलरों के बीच में जो जगह है वो काफी कम है और पिलरों की वजह से बीच का जो गैप है, इनके बीच का टोटल जो गैप है वो काफी कम बच जाता है। तो कम जगह होने की वजह से इतिहासकार इस मंडप का कार्य है वो समझ नहीं पा रहे भैया ये किस लिए बनाए गए होंगे, इस प्रकार के इतना खर्चा इन्होंने किया है भी, ये पिलर ही पिलर बना दिए। जब खूब सारे पिलर हैं तो अंदर का जो स्पेस है वो तो बहुत कम है, तो वहां पर तो कितने के लोग बैठ सकते होंगे, बहुत कम लोग वहां बैठ सकते होंगे। तो इसलिए इतिहासकार अभी इस पूरे कार्य को नहीं, उनके वर्क को नहीं समझ पा रहे हैं भी ये किस उद्देश्य से बनाए गए थे, क्योंकि इन पिलरों के बीच की जगह बैठने और किसी भी प्रकार की सभा आयोजित करने के लिए पर्याप्त है वो नहीं है। तो ये कुछ बातें सभा मंडप को लेकर आपको ध्यान में रखनी है भी, सभा मंडप की किस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उसकी हमने बात की है। अब बात करें दूसरा, जो हमने कहा एक बड़ा स्टेज प्राप्त हुआ है जिसको नाम दिया गया है महानवमी डिब्बा। महानवमी दुर्गा पूजा से रिलेटेड है, माता रानी के 9 दिनों का जो उत्सव चलता है उसी के नाम पर महानवमी डिब्बा इसका नामकरण शायद पड़ा हो। तो ये शहर के ऊंचे स्थान पर बना महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, एक बहुत बड़ा स्टेज है और ये 11,000 वर्ग फीट क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 40 फीट तक है। इसकी जो ये हाइट है ये लगभग 40 फीट तक है और ये पूरा जो एरिया का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 11,000 वर्ग फीट क्षेत्र है। और इस मंच के आधार पर यहां इन साइडों के ऊपर यहां पर कुछ बहुत ही सुंदर चित्र है वो बने हुए हैं, आप इस प्रकार की पिक्चर में आप देख सकते हो। और अब बात आती है भी इस महानवमी डिब्बे की इंपॉर्टेंस क्या है, इतिहासकार हमें क्या बताते हैं भी ये किस लिए इस्तेमाल होता होगा। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में महानवमी डिब्बे की उपयोगिता या उसके इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो इस पर दशहरा, दुर्गा पूजा, महानवमी यानी नवरात्रा आदि अवसरों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता था, ये इतिहासकार हमें बता रहे हैं भी। हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो बड़े बड़े त्योहार हैं वो इसी महानवमी डिब्बे के ऊपर यानी उसी स्टेज के ऊपर मनाए जाते थे और इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था जिनमें मूर्तियों की पूजा की जाती थी, यानी देवताओं की पूजा है वो की जाती थी और यहीं पर जानवरों की बलि है वो भी दी जाती थी और राज्य के अश्व जो घोड़ों की पूजा है वो भी इसी महानवमी का जो स्टेज था वहीं पर की जाती थी। तो यहां मूर्तियों की पूजा होती थी, यहां पर जानवरों की बलि दी जाती थी और घोड़ों की पूजा भी यहां की जाती थी, क्योंकि युद्ध में उसी का तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे ये। और इसी अवसर के ऊपर जब ये धार्मिक अनुष्ठान वहां पर होते हैं, कुछ आकर्षण के जो मुख्य केंद्र रहे 4 का नाम आता है। एक नृत्य, यहां डांस का कार्यक्रम होता है, कुश्ती होती है, कुश्ती दंगल होता है और साज लगे घोड़े, हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा निकलती है। सजे हुए जो हाथी, घोड़े, रथ है और सैनिकों की शोभा यात्रा भी यहीं पर निकाली जाती है। एक तरीके से एक परेड का आयोजन होता है। और चौथा, प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट है वो भी यहीं पर दी जाती थी। तो यहां पर ये 4 प्रमुख प्रकार के आकर्षण हैं वो बताए जाते हैं जो इतिहासकारों ने हमें बताए हैं।
और त्योहारों के अंतिम दिनों की अगर बात करें तो राजा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में निरीक्षण करता था। अब याद आ रहा होगा नायक कौन थे भाई, नायक कौन थे, सेना नायकों को ही, सेना का जो प्रमुख है उसको क्या कहा जाता था, नायक कहा जाता था। तो नायकों की सेना का खुले मैदान में वो निरीक्षण करते थे। जैसे आप 15 अगस्त 26 जनवरी के ऊपर जो परेड होती है उसको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो देखने के लिए आते हैं, उसी प्रकार राजा भी उनका निरीक्षण है वो करता था। तो समझ गए भी महानवमी डिब्बे का जो यानी इस बड़े स्टेज का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए होता था। तो मोस्टली धार्मिक आयोजन होते थे और उसके साथ साथ सारे अन्य कार्यक्रम हैं वो वहीं पर आयोजित कर लिए जाते थे, लोगों का मनोरंजन भी यहां पर हो जाता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा अपना ये। चलिए अब बात करते हैं एक और, हमने यहां की इमारतों के ऊपर बात कर ली, स्थापत्य पढ़ रहे हैं। अब हम कुछ महल और भी यहां पर देखने को मिले हैं उसकी बात करें तो उसमें नाम आता है कमल महल का। यहां पर आप देख पा रहे हो ये कमल महल की एक पिक्चर है, ये इसका रेखा चित्र बना हुआ है और ये मेहराब जो डिजाइनदार जो पिलर के ऊपर बने हुए हैं वो दिखाए जा रहे हैं। यहां पर ये जो आकृतियां हैं वो यहां पर आपको दिखाई गई है, एक मेहराब जिसको हम क्या कहते हैं, मेहराब। तो कमल महल राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक था और इसका नाम अंग्रेजों ने रखा था और इसकी आकृति की वजह से, कमल जैसी आकृति है, लोटस जैसी आकृति है वो इसकी दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम है वो कमल महल है वो पड़ा। इतिहासकार एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन फिर भी उनका ये मानना है भी इस कमल महल पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर कोई सलाह मशवरा करता होगा, कोई प्राइवेट बात है वो अपने मंत्रियों के साथ बैठकर है वो शायद इस कमल महल के अंदर बैठकर ही राजा जो सारी गुप्त बातें हैं वो अपनी करता होगा। तो ये 2-3 बातें आपको कमल महल से संबंधित आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब बात करते हैं मंदिरों की तरफ। जब मंदिरों को जानेंगे तो आप वहां के धार्मिक सिस्टम को अपने आप अच्छे से समझ जाएंगे। विजयनगर में अधिकांश मंदिर है वो धार्मिक केंद्र में स्थित है, ये जो उनका पवित्र केंद्र है, धार्मिक केंद्र, यहां पर मंदिर ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आपको याद हो शाही केंद्र के अंदर भी काफी मंदिर है वो देखने को मिले हैं, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई मंदिर थे और मंदिरों में गोपुरम, गोपुरम किसको कहते हैं, प्रवेश द्वार को कहा जाता है। और बहुत से गोपुरम के मैप आपको जो इमेज है वो आपको अपनी किताब में देखने को मिलती है। मंडप यानी जो बड़े बड़े स्टेज बने हुए हैं और पिलरों द्वारा सुसज्जित है वो, और लंबे स्तंभ वाले जो गलियारे हैं, ये लंबे स्तंभ वाले यहाँ जो गलियारों की बात करते हैं, जो एक स्थल है वो बन जाता है, ये हमें मंदिरों के अंदर देखने को मिलती है। ये गोपुरम के अंदर जो मेहराब बने हुए होते हैं उनका यहाँ पर पिक्चर है वो आपको दिखाई दे रही है। तो विजयनगर के अधिकांश मंदिर कहाँ मिलते हैं, धार्मिक केंद्रों के अंदर मिलते हैं। अब बात करें पहला प्रमुख मंदिर वहां का। अब अच्छे से पहले तो नाम याद रख लेना, हजार राम मंदिर, हजार है, हजार राम मंदिर, ये विजयनगर के मुख्य मंदिरों में से एक है। अब कई बार ऐसा आ जाता है प्रश्न कि हजार राम मंदिर की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो ये विजयनगर के मुख्य मंदिरों में से एक मंदिर है। इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। सीधी सी बात है भी इस मंदिर में धोख लगाने के लिए या तो राजा या राजा का परिवार जाता था, आम लोगों के लिए यह मंदिर उपलब्ध नहीं था। और यह एक विशालकाय मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है और इसकी दीवारों के ऊपर रामायण की कथाओं के चित्र है वो उकेरे गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं। तो हजार राम मंदिर की बात करें, विजयनगर के अंदर है, ये मुख्य मंदिरों में से एक है। प्रमुख विशेषताएं भी केवल राजा और उसके परिवार के लोग इस मंदिर में जाते थे। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मंदिर है और इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथाओं के चित्रों को उकेरा गया है, खोदा हुआ है इसके ऊपर। ये बहुत ही प्रमुख 2 विशेषताएं हैं हजार राम मंदिर की। चलिए एक मंदिर और देख लेते हैं, बहुत ही फेमस मंदिर वहां का, और वो है विरूपाक्ष मंदिर। हजार राम मंदिर के बाद में विरूपाक्ष मंदिर, ये ऊपर से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का एक इमेज आपको दिखाई दे रही है। ये काफी बड़ा सारा मंदिर यहाँ दिखा रखा है।
यहाँ पर ये गोपुरम बना हुआ है, प्रवेश द्वार बना हुआ है पूर्वी साइड में, ये काफी खुला हॉल है। यहाँ पर भी एक सभागार है वो बना हुआ है। तो ये एक विरूपाक्ष मंदिर है। तो अब जो चीजें आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है वही इसकी विशेषताओं में आ जाएगी। तो विरूपाक्ष एक देवता का नाम है जो राज्य के संरक्षक देवता थे। राज्य के, विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता, मुख्य देवता किन्हें माना गया है? विरूपाक्ष को माना गया है। और ये शिव के एक रूप में माने जाते हैं। विरूपाक्ष कौन है? भगवान शिव के ही अवतार हैं। और कृष्ण देव राय ने, तुलु वंश के शासक, प्रसिद्ध विजयनगर के प्रतापी जो शासक थे, इन्होंने अपने राज्यारोहण के समय जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप बनवाया था। इस मुख्य मंदिर के सामने एक बड़ा मंडप है वो बनवाया था और इसे सुंदर नक्काशी वाले स्तंभों से, पिलरों से सजाया गया था। और मंदिर के पूर्वी गोपुरम, ये पूर्वी साइड का गोपुरम प्रवेश द्वार है, इसका निर्माण भी कृष्ण देव राय ने करवाया था। और इसी मंदिर के अंदर, विरूपाक्ष मंदिर के अंदर, जहां भगवान शिव हो वहां माता पार्वती भी तो होनी चाहिए। तो इसी विरूपाक्ष मंदिर के अंदर पंपा देवी का मंदिर भी है। पंपा देवी की आराधना भी की जाती थी, जिन्हें शिव की पत्नी पार्वती का रूप माना जाता था। तो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी का मंदिर, सीधी सी बात, विरूपाक्ष देवता और पंपा देवी दोनों की पूजा यहां पर होती है। दोनों शिव और पार्वती के रूप माने जाते हैं। और इस मंदिर में सभागार भी बना हुआ है। मंदिर के सभागारों का, जो सभागार का मतलब है बड़े हॉल, बड़े जो हाल बने हुए हैं उन्हें सभागार कहा जाता है। इनका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता था। कुछ सभागारों में देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो रख दी जाती थी और उनके सामने संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखा जाता था वहां पर। तो देवी देवता की मूर्ति भी वहां रख दी जाती थी और कार्यक्रम का आनंद है वो जो राज दरबार के लोग हैं वो लेते थे। और अन्य सभागारों का, अन्य हॉल का प्रयोग है वो देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए भी होता था। आनंद मनाने के लिए भी उन हॉल के इस्तेमाल होता था। और कुछ हॉल का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए भी होता था। जैसे आप देखेंगे ये झूला मंडप है, यहाँ पर ये शादी विवाह वाला मंडप है, वो इसको बताया जाता है। यहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रम थे और इन अवसरों के ऊपर विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता था। इन मंडपों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो भी रखी जाती थी, लेकिन बहुत ही छोटी मूर्तियां। मुख्य मंदिर की तरफ बड़ी मूर्तियां यहाँ नहीं होती थी। छोटे केंद्रीय देवालयों से स्थापित मूर्तियां वो भिन्न होती थी, यानी छोटी मूर्तियां हैं वो यहाँ पर स्थापित की जाती थी। तो जो भी शुभ काम होते थे तो वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो रख दी जाती थी। तो ये हो गया हजारराम और विरूपाक्ष मंदिर की बात। अब बात करें तीसरा मंदिर और वो है विट्ठल मंदिर। तो बात करें भी विट्ठल मंदिर की प्रमुख विशेषताएं। देखिए आपको यहां पर ये विट्ठल मंदिर दिखाई दे रहा है, रथ के आकार जैसा। देखिए यहां पर ये पहिए बने हुए हैं। पिक्चर जरूर देखा करो भाई, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है उनके नीचे क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ना है। बॉक्स होते हैं उनको भी अपने नॉलेज के लिए आपको पढ़ना चाहिए। तो ये इस प्रकार का एक मंदिर यहां पर देखने को मिलता है, विट्ठल मंदिर। तो इस नाम से स्पष्ट है भी इस मंदिर के प्रमुख देवता कौन है? भगवान विट्ठल है। और कौन है विट्ठल? महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का एक रूप। तो विट्ठल किसका रूप माना जाता है, किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु के। विरूपाक्ष किसके अवतार माने गए हैं? विजयनगर के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर शिव के अवतार माने गए हैं। वहीं विट्ठल है वो विष्णु के अवतार माने गए हैं, विष्णु का ही रूप माने गए हैं। इस मंदिर में भी कई सभागार है, विरूपाक्ष मंदिर में भी कई सभागार थे। कई बार जब पढ़ते हो ना एक जैसी चीजें आती है तो कॉमन देख लिया करो भी। एग्जाम में कई बार कुछ चीजें भूल जाएं तो जो कॉमन चीज है वो उसकी विशेषताएं भी तो है, ताकि याद रखना आसान हो जाता है। और इसमें रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है। इसका आकार कैसा है? रथ के जैसा आकार है। ये देखिए टायर लगे हुए हैं, ये इनका बेस हो गया, ये ऊपर का रथ जैसी आकृति यहां देखने को मिलती है। और मंदिर परिसरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रथ गलियां हैं।
इस रथ के सामने ही, यानी ये रथ जैसा जो मंदिर है, इनके सामने ही क्या बनी हुई है, गलियां बनी हुई है, गलियारा बना हुआ है, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाता है। जो मंदिर का प्रवेश द्वार है उसकी सीध तक भी, जैसे ये मंदिर हो गया, इसकी सीध में यहां पर ये एक गली जाती है और ये यहां पर क्या आ गया, गोपुरम आ गया। तो ये एक गली भी इस रथ के सामने है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, रथ गलियां कहा जाता है। और अब बात करें ये रथ गलियों का जो सड़क जो यहां का है, ये किससे बना हुआ था, तो रथ गलियों का फर्श है वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। पत्थर के टुकड़ों से इस रास्ते को बनाया गया है और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे और यहां पर भी पिलर हैं, वो इस रास्ते के ऊपर लगे हुए हैं। और इधर लोग क्या बना लेते हैं, दुकानें हैं वो लगा लेते हैं, जिसमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। तो ये जो रास्ता हो गया और फर्श है वो किससे बना है, पत्थरों से बना है। इधर यहाँ पर पिलर लगे हुए हैं, इस पूरे रास्ते के ऊपर यहाँ पर व्यापारी लोग अपनी दुकानें हैं वो लगा लेते हैं। तो जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है, जैसे हम मेलों में जाते हैं तो आते वक्त कोई खरीदारी है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो हजार राम मंदिर हुआ, विरूपाक्ष मंदिर हुआ, माता पंपा की बात भी हो गई और अब हमने विठल मंदिर की बात भी कर ली भी, किस प्रकार की विशेषताएं हैं वो यहाँ विजयनगर में इस मंदिर की देखने को मिलती है। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न और लेते हैं जो कि विजयनगर के धार्मिक सिस्टम से जुड़ी हुई बातें हैं। तो राजधानी के रूप में विजयनगर का चयन क्यों किया गया, विजयनगर उस टाइम यहां की राजधानी क्यों बनाई गई। विजयनगर एक बड़ा साम्राज्य था, इसे राजधानी भी यही थी। इसका कारण था विरूपाक्ष और पंपा देवी मंदिरों का होना, क्योंकि ये उनके प्रमुख भगवान माने गए, ये शिव और ये कौन मानी गई, पार्वती। और इन दोनों के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था थी, तो इसलिए विजयनगर को राजधानी के रूप में, कैपिटल के रूप में चयन किया गया। उसका आधार था विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर के अस्तित्व के कारण ये वहां थे, इसलिए क्योंकि लोगों की धार्मिक आस्थाएं थी। उसके बाद विजयनगर शासकों के लिए मंदिरों और विभिन्न संप्रदायों को संरक्षण देना क्यों महत्वपूर्ण था, ये बातें तो आपको कई चैप्टर के अंदर जान ली भी। जो राजा लोग होते थे वो मंदिरों के या इनके हिसाब से क्यों चलते थे, क्यों वहां पर माथा टेकने जाते थे, तो ये तो आज भी आप देश के अंदर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये चीजें देख सकते हो भी क्यों करते हैं लोग। तो शासकों के अनुसार, राजाओं के अनुसार मंदिरों का निर्माण, मरम्मत और मेंटेनेंस करना अपनी सत्ता, अपनी पावर, अपनी संपत्ति और निष्ठा के लिए समर्थन और मान्यता के लिए महत्वपूर्ण माध्यम मानते थे। कि जब हम किसी भी गांव मोहल्ले में, जैसे आज के संदर्भ में बात करूं, जाते हैं तो उस गांव का, उस शहर का जो प्रमुख मंदिर होता है, वहां पर जो शासक लोग हैं या जो संभावित जो शासन करना चाहते हैं वो वहां पर माथा टेकने के लिए जाते हैं, जिससे आम पब्लिक को क्या लगता है भी ये हमारे बीच वाला ही है। हम जिस प्रकार मंदिरों में धोख लगाते हैं, दरगाह पे धोख लगाते हैं, उसी प्रकार ये भी तो यहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे में से ही है। तो लोगों से उससे अटैचमेंट होता है और यही काम ये आज जो चलता है ये इसी इतिहास से ही तो सीखने को मिला है सबको। शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे और वे देवताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजा से जोड़ते थे। तो एक तरीके से ये भी है भी हाँ, हम भी आपके इसी पंथ धर्म को मानने वाले हैं और इनके जो आदेश मिलते हैं ऊपर से, बहुत से लोग हमें आदेश बता देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम राज करते हैं। तो अब आप समझते हो अच्छे से भी क्यों राजा लोग ऐसा करते थे। चलिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न एक दो और ले लेते हैं कि विजयनगर के शासक भगवान की ओर से शासन करने का दावा कैसे करते थे। आ गया ना प्रश्न, विजयनगर के जो राजा है वो जनता को किस प्रकार से ये सिद्ध करते थे भी हम भगवान के ही दूत हैं एक तरीके के। तो इसलिए वो क्या करते थे, सभी जो भी राजकीय आदेश निकलते थे ना, उन सबको कन्नड़ लिपि के अंदर श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित करते थे। पहला काम यही था, ऊपरी ऊपर लिख देते थे श्री विरूपाक्ष, भगवान विरूपाक्ष का, भगवान शिव के अवतार का ये आदेश है जी, अब आपको ये करना है। तो इससे वो अपना क्या मानते थे भी हम भगवान की तरफ से यहाँ शासन करते हैं। इसी प्रकार से विजयनगर के शासक हिंदू सुरत राणा,
हिंदू सूरत राणा का विरुद्ध क्यों धारण करते थे? क्यों धारण करते थे? क्योंकि विजयनगर के शासक है वो देवताओं से अपने गहरे संबंध के प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग करते थे। तो देवता के साथ अपना गहरा संबंध बताने के लिए ही हिंदू सूरत राणा विरुद्ध उपाधि है वो धारण करते थे। तो इस प्रकार इन 3-4 प्रश्नों के माध्यम से आप विजयनगर के शासकों की धार्मिक सिस्टम को अच्छे से जान चुके हो। तो आज की इस वीडियो क्लास में हमने विजयनगर का स्थापत्य कला की दृष्टि से पूरा भ्रमण है वो कर लिया है, जो हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ मैटर है, ताकि आप बार बार उन्हीं चीजों को सुनते हैं तो बार बार अभ्यास में आ जाता है। एक चीज मैं बार बार आपको कहूं, पाठ्य पुस्तक का साथ आपको नहीं छोड़ना है भाई। अभी 1.5-2 महीने का टाइम ही निकला है, पूरा टाइम आपके पास पड़ा है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। आप बाद में रिवाइज वीडियो भी सुन सकते हैं, आप 1.5 गुना स्पीड करके भी इसको सुन सकते हैं, ताकि सुनी हुई, पढ़ी हुई, देखी हुई जो बातें हैं वो लंबे टाइम तक दिमाग में रहती है। तो इसके साथ ही अपना ये जो 7वां चैप्टर है विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी के रूप में, ये कंप्लीट हो जाता है। अभी आपसे एक प्रश्न पूछना बाकी है और बाकी आप सोचेंगे भी, जैसे कुछ 1-2 पेज के चैप्टर के और बच जाते हैं, उनको आप थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए। वहां पर जो रेखा चित्र की जो बातें की गई है वो हमने बीच बीच में उनका इस्तेमाल कर लिया है भी, किस प्रकार से जो अवशेष वहां पर मिले हैं, इतिहासकारों ने आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचकर वहां का एक नक्शा तैयार करने की जो कोशिश की गई है, वही बातें हैं बताई गई है, जिनका हमने इन पूरे 3 वीडियो के अंदर उन चीजों को अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब चाहें तो एक बार उसको पाठ्य पुस्तक से रीड कर सकते हैं। अब आपके प्रश्न की बारी है भी, विजयनगर साम्राज्य के अंदर वो अपने राज्य का संरक्षक देवता किसे मानते हैं? विजयनगर साम्राज्य के जो लोग हैं वो अपना संरक्षक देवता किसे मानते हैं? कमेंट सेक्शन में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। और अगले वीडियो सेशन में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।